और अपने 2 से 8 साल तक के बीच के 4 बच्चों को छोड़ करके प्रेमी छोटू के साथ रहने के लिए उसने जमीन जायदाद को भी ठोकर मार करके अपने पति और बच्चों को ठोकर मार के चली गई है छोटू के साथ। एक कहावत है, जो मन मिले तो राजा, नहीं मिले तो टोका टाकी बंद। मतलब अगर मन ही नहीं मिलेगा, वो औरत के मन में हमेशा उसका प्रेमी रहेगा और उसको उस जबरदस्ती रखेगा तो कोई ना कोई गलती। महिलाओं के द्वारा जो दहेज वाला केस होता है उसमें लगभग 80% केस केवल बदला लेने के लिए ठोस कार्रवाई हो इस पर, इस नियत से किया गया रहता है। नमस्कार, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर आप खबर 24/7 देख रहे हैं। बिहार के भागलपुर जिले के सुल्तानगंज थाना अंतर्गत एक गांव है गनगनिया। उस गांव में करवा चौथ के दिन पति ने अपनी पत्नी को करवा चौथ गिफ्ट दिया है। उसके प्रेमी के साथ शादी करवा दी है। क्या कहेंगे इस मामले पर? बहुत अजीब घटना है इसमें, क्योंकि करवा चौथ के दिन जो है हर एक महिला जो शादीशुदा है वो अपने पति की लंबी आयु के लिए या बहुत सारी तरक्की के लिए अपना व्रत रखते हैं। लेकिन देखिए कैसा सिस्टम हो गया है। मतलब कह सकते हैं बिहार की बात, बिहार के हैं हम लोग तो, लेकिन पूरे दुनिया में सिस्टम अब इतना गंदा हो चुका है। खास करके महिलाओं का चरित्र, मुझ पर बार बार आरोप लगता रहता है कि महिला के बारे में जो है श्याम झा जी गलत बात बोलते हैं या उनका कहीं कहीं तौहीन करते हैं या खराब शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब एक बात बताइए, जो पति के साथ महिला को रहते हुए 10 साल हो गया था, जिस पति के साथ महिला के 4 बच्चे हैं, उस पति का साथ छोड़ करके उस महिला को दूसरे लड़का से शादी करना है। अब एक बात बताइए, जिस महिला का ये चरित्र उभर कर सामने आया है तो वो जिसको अच्छा लगता है लगे, हमको मना ही नहीं है, लेकिन मुझे या किसी भी सभ्य समाज को इस तरह का चरित्र का जो महिला है क्या कभी पसंद होगा? क्या उस महिला के द्वारा जो काम वहाँ पर किया गया है, 4 बच्चे होने के बाद उसका कुछ किसी और से प्रेम हो जाना और उस करवा चौथ के दिन मतलब अपने पति को कह करके उससे शादी करना कितना उचित है, ये हमें कोई भी आदमी कहीं से बता दे, फिर मैं मान जाऊंगा। उस बात को सही साबित करने के लिए उसके पास अगर एक भी लॉजिक है तो वो प्रस्तुत करे, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि जिसके 4 बच्चे हैं, शादी के 10 साल हो गए, सब कुछ अच्छा से चल रहा है, उस औरत या महिला को किसी और से प्रेम करने और शादी करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत घटिया तरह के चरित्र का परिचय यहाँ पर महिला के द्वारा दिया गया है। बांका की जो महिला थी पूजा, और जब उसकी शादी कुछ दिन पहले या कुछ साल पहले श्रवण से हुई थी, तब उसकी उम्र 16 साल थी। और अपने 2 से 8 साल तक के बीच के 4 बच्चों को छोड़ करके प्रेमी छोटू के साथ रहने के लिए उसने जमीन जायदाद को भी ठोकर मार करके अपने पति और बच्चों को ठोकर मार के चली गई है छोटू के साथ। बहुत माने गलत तरह का ये महिला का जो आचरण हुआ, बहुत गलत तरह का हुआ। लोग मुझको जो बोलना है लोग बोलते रहे, लेकिन जो महिला इस तरह का काम किया है, अपने 2 साल से 8 साल तक के मासूम, सोच लीजिए सब दूधकट्टू बच्चा होगा। एक व्यक्ति जो अब अपनी शादी में 10 साल रह चुका है, अब वो क्या करेगा अपनी ज़िंदगी में, जब अभी अधेड़ उम्र में होगा, अभी न वो बूढ़ा हुआ है न उसके ज़िंदगी की सारी ख्वाहिशें ख़त्म हुई होगी। अब वो 4 बच्चों को पालेगा सिर्फ एक औरत के पागलपन के कारण, सिर्फ एक औरत के मतलब जो दिवालियापन होता है, दिमागी रूप से जो खालीपन होता है, उस खराब व्यवहार के कारण कई जिंदगियां परेशानी में पड़ गई है। उस तरह के महिलाओं को तो हमको लगता है कि कानूनी रूप से सज़ा होना चाहिए, उसको मतलब ऐसा सज़ा देना चाहिए कि उसको पता चले कि इस तरह का अपराध करने का क्या परिणाम मिलता है। हालांकि एक बात तय है कि भगवान ऐसी महिलाओं को बराबर सज़ा देता है। भगवान जो इस तरह की चरित्रहीन महिला है, जो अपने पति को छोड़ करके और अपने बच्चे को छोड़ करके अपने प्रेमी के साथ अभी शादी कर लिया है ना, लिखा पढ़ी हो गया, पर पंचायती सब हो गया, लेकिन क्या होगा अब 2-4 साल के बाद उसका जो प्रेमी है उसका इससे मन भर जाएगा। और जब उसको पता चलेगा अरे तो 4 बच्चा का माँ है, हम कहाँ फंस गए, हम तो अभी धिया पुता है, हम दूसरा ढंग से शादी करेंगे। अब जब उसको पता चलेगा ये बात, तो वो धीरे धीरे इससे कटना चालू हो जाएगा। और बाद में इसको तो जानबे करते हैं क्या होता है, तन्हाई या इश्क की सज़ा मिलती है, या तो औरत सब जहर खा के मरता है, आत्महत्या करता है। और इस तरह ही के महिला को लोग ना जिंदगी में उस चौराहे पर ले जा करके छोड़ देते हैं जहाँ पर से उसको रास्ता तो बहुत रहता है, लेकिन वो जा कहीं नहीं पाता है। वो एक बाजार का वस्तु बन करके और लोगों का जो है मनोरंजन करता है बस।
अच्छा, पूजा का जो प्रेमी था छोटू, ऐसा माना जा रहा है कि पूजा का जो ससुराल था उसके घर वाला जो पड़ोसी घर है वो उसका ननिहाल था छोटू का, और ये सब हुआ है मुखिया और सरपंच जो जनप्रतिनिधि हैं सभी लोगों की मौजूदगी में पंचायत में ये सब हुआ है। देखिए, एक कहावत है, भारत में जो संविधान की दशा है ना, वो बहुत ही अजीबोगरीब है। ऐसे ऐसे इसमें नियम है जिसका कोई सिर पैर माँ बाप नहीं है। देखिए, भारत में वो नियम है कि 18 साल से अगर आपकी उम्र अधिक है तो आप अपने बारे में कुछ भी फैसला ले सकते हैं। आपको पूरी स्वतंत्रता है। आप अपने बाप को घर छोड़ सकते हैं, माँ का घर छोड़ सकते हैं, आप केकरो साथे शादी कर सकते हैं, आप कहीं रह सकते हैं, आपको पूरी आज़ादी है। तो अब महिला जब 18 साल से अधिक की है तो जबरन तो उसके साथ कुछ करेगा कोई तो तुरंत कानूनी बन जाएगा केस उसके ऊपर, जो महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया। और जबरन तो कर नहीं सकता है, चूंकि 18 साल से बड़ी है वो। तो उसका जब मन हो गया कि हम अपने प्रेमी के साथ ही रहे, अपने पति और बच्चे के साथ नहीं रहे। एक कहावत है, जो मन मिले तो राजा, नहीं मिले तो टोका टाकी बंद। मतलब अगर मन ही नहीं मिलेगा, वो औरत के मन में हमेशा उसका प्रेमी रहेगा और उसको उस जबरदस्ती रखेगा तो कोई ना कोई गलती काम करेगा, वो अपने मर जाएगा, आत्महत्या कर लेगा, नहीं तो घर वाला को मार देगा, नहीं तो कोई ना कोई उटपटांग काम करेगा और फिर वो अपने प्रेमी से मिलेगा। तो चलो, उसका पति एक समझदारी दिखाया कि उस तरह का जो एकदम से क्या कहें हम, चरित्र की गिरी हुई महिला थी जिसका इतना कुछ होने के बाद भी अफेयर चल रहा था, उससे उसको छुटकारा मिल गया। चलो भाई, कहीं जहाँ गया अपना रहे जैसे रहे। ये इसको अब हो गया ज़िंदगी में दिक्कत, अपना जैसे है बच्चा सबके साथ जी लेगा। मुखिया सरपंच की मौजूदगी क्या दर्शाती? देखिए, मुखिया सरपंच की मौजूदगी ये दर्शाती है कि भारतीय कानून में कितने छेद हैं जहां से गलत तरह के कामों को अंजाम दिया जा सकता है। भारतीय कानून में कई ऐसी धाराएं हैं जिसका उपयोग केवल और केवल दुष्कर्म, अधर्म, पाप कर्म यही सब करने के लिए किया ही जाता है। जिस तरह मैं बता दूं, एक डोरी एक्ट है जी। महिलाओं को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है, मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन जिस तरह से थाने में केस हो रहे हैं महिलाओं के द्वारा दहेज हत्या के लिए या दहेज उत्पीड़न के लिए, उतना नहीं कर पाया जाता है। मैं भी इसी ग्रह का आदमी हूं और ये बात भली भांति जानता हूं कि महिलाओं के द्वारा जो दहेज वाला केस होता है उसमें लगभग 80% केस केवल बदला लेने के लिए ठोस कार्रवाई हो इस पर, इस नियत से किया गया रहता है। तो भारत के संविधान में जो छेद है उसकी कितनी मजबूत जंजीरें मुखिया और सरपंच को बांध करके रखा था कि वो एक मूक दर्शक के अलावा, गवाह के अलावा और कुछ नहीं कर सका। और कौन मुखिया के मन में नहीं हुआ होगा कि इस औरत को जिंदा जला दिया जाए? कौन मुखिया के मन में नहीं होगा कि इस औरत को मार पीट करके भगा दिया जाए, जो अपने पति और 4 मासूम बच्चा को छोड़ करके जा रहा है? अरे भाई, तुम्हारा ऐसा लफड़ा था तो तुम उधरे रहता, काहे शादी किया? तुमको कोई जबरदस्ती अपहरण करके तो शादी नहीं कर लिया था, तो तुम जिस तरह की थी वैसे ही रहती। एक घर बसा करके और उसमें आग लगा करके जा रहा है मुखिया सरपंच, चुपचाप कर रहा है। इसका मतलब देखिए, जो भारतीय कानून की कितनी बेबसी की जो है तस्वीरें आपके सामने हैं। अंतिम सवाल है कि सब कुछ स्टाम्प पेपर पर हुआ है, ऐसा कहा गया है महिला के द्वारा कि ज़मीन जो भी जायदाद है उसमें मेरी कोई हिस्सेदारी नहीं होगी और बच्चे के लिए मैं कभी जिद नहीं करूंगी कि इन 4 बच्चों में से किसी एक को मेरे पास भेज दिया जाए। हाँ, तो वो काहे लेगा भाई? अरे, कहावत है जो प्यार अंधा होता है, लेकिन प्यार अंधा, लंगड़ा, गूंगा, बहरा सब होता है। उसको अभी वो लड़का चाहिए और दुनिया में उसको कुछ नहीं चाहिए। आप उसका जेवरात सब रख लीजिए। जब अब जो औरत अपना कोख में 9 महीना पाल करके जन्मा हुआ 4 गो बच्चा को छोड़ दे, उस औरत के बारे में आप क्या बात करते हैं? जो उसको क्या चाहिए? आप अजीब बात करते हैं। सबसे बड़ा औरत का कौन होता है संपत्ति मालूम है? उसका संतान। क्योंकि कोई औरत माँ तभी बनता है जब उसको बच्चा होता है, और बच्चा औरत के लिए आपने कई कहानियां सुना होगा जिसमें माँ अपने बेटे को बचाने के लिए अपना सीना पहले डाल देता है, जो गोली यहाँ लगेगा चाहे चोट यहाँ लगेगा।
माँ बच्चे को बचाने के लिए अपने जान तक त्याग देती है। कई केस में ऐसा है। एगो गाना है माँ का दिल, उसमें माँ अपना कलेजा दे देता है बेटा को कि जाओ तुम खुश रहो। जानवरों को भी देखा गया, बच्चों को, जानवरों को भी बच्चा पर बहुत प्रेम रहता है। लेकिन ये सोचिए, ये महिला को ममता का मूर्ति कहा जाता है, महिला को दया का देवी कहा जाता है, महिला को क्या क्या इज्जत दिया जाता है। और ये महिला का कर्तव्य देखिए, अरे पति से तुमको झगड़ा था, मान लिए, चलो कोई बात नहीं, तुमको दूसरा ही प्रेमी चाहिए, बच्चा को कैसे छोड़ दिया तुम, और जो बच्चा को छोड़ दिया उसके लिए संपत्ति क्या चीज है। खैर, जब भगवान दिन फेरेगा ना, तो उसको तो क्या कहते हैं, मांग लो भीख नसीब नहीं होगा। धन्यवाद आप सभी दर्शकों का वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद। जय हिंद।